हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पीजी सेमेस्टर 1 पेपर 1 का यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट यूनिट है इस पेपर का, उसे कवर करवाने वाली हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है इंडियन एस्थेटिक्स रसा थ्योरी। तो चलिए पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सेमेस्टर 1 का सिलेबस, जिसमें यूनिट नंबर 5 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको यूनिट नंबर 4 को बहुत ही अच्छे से, इन तीनों थ्योरी को बहुत ही अच्छे से आपको बताया विथ नोट्स। आई होप वह वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 5 जो यह वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, और साथ में नोट्स अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ में मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्ट यूनिट नंबर 5 इंडियन एस्थेटिक्स। सो फ्रेंड्स, हेयर इज द वर्ड इंडियन एस्थेटिक्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह जो वर्ड लिखा हुआ है इंडियन एस्थेटिक्स, उसका मतलब क्या होता है। देन हम लोग इस थ्योरी के अंदर क्या है वो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन एस्थेटिक्स, जिसका हिंदी है भारतीय सौंदर्य, सुंदरता। तो किस चीज़ का सुंदरता, किस चीज़ का सौंदर्य? तो ब्यूटी ऑफ आर्ट्स का, जिसमें आपका लिटरेचर, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मोर आ जाते हैं, उसे एस्थेटिक्स बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको यूनिट नंबर 4 में बताया था लिटरेरी थ्योरी के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम में अलग अलग क्रिटिक, फिलोसोफर, स्कॉलर आए, और उन्होंने लिटरेचर के अलग अलग डिफरेंट जोनरा को पढ़ा, जैसे कि ड्रामा का जोनरा, पोइट्री का जोनरा, फिक्शन का जोनरा, और उनको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग अलग अलग थ्योरी दी। जैसे कि प्लेटो, जो ग्रीक के मोस्ट फेमस स्कॉलर हैं, फिलोसोफर हैं, उन्होंने पोइट्री को पढ़ा, और जब पोइट्री को उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने अपना ओपिनियन दी कि जो पोइट्री है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, पोइट्री पढ़ने से अच्छा किसी और काम कर ले। तो इस तरह से उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म का एक थ्योरी दी, और डिफरेंट टाइप का थ्योरी इन्होंने पोइट्री के बारे में दी है। ठीक उसी प्रकार एरिस्टोटल, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा, और उन्होंने डिफरेंट टर्म दिए, जैसे कथारसिस, प्यूरिफिकेशन, जो एक ट्रेजेडी में होना चाहिए। इस तरह से डिफरेंट टर्म दिया एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के लिए। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स, इंडियन में, यानी कि भारतीय जो इंडियन स्कॉलर फिलोसोफर थे, उन्होंने भी लिटरेचर के डिफरेंट जॉनरा को पढ़ा, और अपने अकॉर्डिंग अलग अलग थ्योरी दी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, भरत मुनि ने एक वर्क लिखा है नाट्य शास्त्र। इसमें इन्होंने रसा थ्योरी को दी, ड्रामा के बारे में बताया, जो कि आज का सिलेबस हमारा लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, और सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है कुंतका, जो वक्रोक्ति, इन्होंने एक वर्क लिखा, इसमें इन्होंने एक नया टर्म दिया अलंकारा का। देन आनंद वर्धना ने ध्वनि आलोक का दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि ड्रामा में ध्वनि होना एक इसेंशियल पार्ट होता है। देन वमन के द्वारा रीति गुना काव्य अलंकारा लिखा गया है। इन्होंने भी डिफरेंट टर्म दिया है ड्रामा को पढ़ के। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन एस्थेटिक्स है क्या। इन सिंपल वर्ड्स फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एंशियंट टाइम में एंड मॉडर्न टाइम में ब्रिटिश फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने लिटरेचर के डिफरेंट जॉनरा को पढ़ा और अपने अकॉर्डिंग थ्योरी दी लिटरेचर में। ठीक उसी प्रकार इन इंडिया अलग अलग फिलोसोफर, एंशियंट टू मॉडर्न,
अलग अलग डिफरेंट जॉनर लिटरेचर के पढ़े और अपने अकॉर्डिंग नए नए थ्योरी को जनरेट किया इन लिटरेचर, जिसमें से आज का टॉपिक है रसा थ्योरी, जो भरत मुनि ने अपने एक वर्क लिखा था नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रसा थ्योरी भरत मुनि के द्वारा जो लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज रसा थ्योरी? Rasa theory came from Natya Shastra work which is written by Bharat Muni around 500 BC. As I already told you, जो रसा थ्योरी है वो नाट्य शास्त्र वर्क में आया, जिसे भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है अराउंड 500 BC में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं इस बुक का और भरत मुनि का। देन Natya Shastra is the earliest literature on music and drama which comprises 6,000 couplets in Sanskrit language and separate over 36 chapter. एंड फ्रेंड्स, जो यह नाट्य शास्त्र बुक है, जैसा कि यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, वो 36 चैप्टर में है और टोटल इसमें 6,000 कपलेट्स में लिखा गया है। और किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो नाट्य शास्त्र वर्क है उसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो संस्कृत लैंग्वेज में। और इसमें टोटल 36 चैप्टर एंड 6,000 कपलेट है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन एंड इन चैप्टर 6 भरत मुनि गिवन रसा थ्योरी। लिटरेरी मीन्स जूस, इसेंस और टेस्ट। और ये 36 चैप्टर टोटल जो है, उसमें से जो छठा चैप्टर है, 6 चैप्टर है, उसमें भरत मुनि ने रसा थ्योरी को दिया है, जिसका मतलब होता है जूस, इसेंस और टेस्ट। This theory defines rasa as the aesthetic essence or flavor that is evoked in art or performance. Rasa theory explains that a work elicits emotion or rasas in the audience through various objective elements. फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि रसा थ्योरी है क्या। फ्रेंड्स, रसा थ्योरी ऐसी थ्योरी है जिसमें भरत मुनि ने बताया है कि अगर आपका कोई ड्रामा ऑडियंस देख रहा है तो उसे मज़ा आना चाहिए, उसे प्लेजर आना चाहिए, उसे उस ड्रामा का टेस्ट, मतलब उसमें क्या चल रहा है उसका इमोशन उसके अंदर जागृत होना चाहिए। जैसे कि एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में कथारसिस का टर्म दिया था। उन्होंने बताया था कि कथारसिस मतलब ड्रामा ट्रेजेडी में ऐसा एक्शन होना चाहिए कि ऑडियंस के अंदर कथारसिस हो, ताकि वो ऑडियंस और जो कैरेक्टर है उसके बीच क्या हो रहा है ऑडियंस फील कर पाए, कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है वो ऑडियंस फील कर पाए, उसे पीटी एंड फियर का एहसास हो पाए। तो ठीक उसी प्रकार भरत मुनि ने भी कहा है कि ड्रामा में रस होना चाहिए ताकि ऑडियंस को मज़ा आए, प्लीजर आए ड्रामा को देख के। और इन्होंने फ्रेंड्स भरत मुनि ने 8 प्राइमरी रसास को दिया है इस वर्क में, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले है रसा, फिर भावा मीन्स इमोशन ऑडियंस के अंदर जागृत होते हैं, देन गॉड, देन कलर। फ्रेंड्स, सिंस ये जो नाट्य शास्त्र वर्क है वो बहुत ही पुराने समय जब गॉड थे उस समय लिखा गया था, तो यह जो ड्रामा होते थे वो गॉड के कोर्ट में परफॉर्मेंस किया जाता था। तो अलग अलग डिफरेंट रसा गॉड के अंदर जागृत होते थे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने सिंगारा रसा को बताया, जिसमें भाव क्रिएट होता है इरोटिक का, जिस मतलब रोमांस एंड लव का, और इनके गॉड है विष्णु और इसका कलर है लाइट। देन हास्य रसा, जिसका मतलब होता है कॉमिक मीन्स लाफ, हुमर मतलब हास्य रसा टाइप का अगर कोई ड्रामा देखता है तो ऑडियंस के अंदर इमोशन क्रिएट होता है हंसने का, और इसके भगवान है गणेश और इसका कलर है वाइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट रसा है करुणा, जिसका मतलब होता है द पैथेटिक, कंपेशन, सैडनेस। इसके भगवान है गॉड शिव एंड इनका कलर है ग्रे।
देन रुद्र रसा, जिसका मतलब होता है भाव क्रिएट होता है फ्यूरियस का, मतलब एंगर का। रुद्र इनके गॉड हैं और इसका कलर है रेड। देन भयानक रसा, जिसमें भाव क्रिएट होता है ऑडियंस के अंदर फियर का, हॉरर का, और इनके गॉड हैं काली एंड इनका कलर है ब्लैक। देन वीरा रसा, वीरा रसा भाव क्रिएट करता है ऑडियंस के अंदर हीरोइक का, वॉलर का, और इनका जो गॉड है वो है देवराज इंद्र, और इनका कलर है वो है लाइट ऑरेंज। देन विभत्सा, जिसका मतलब होता है डिस्गस्ट, एवर्सन, जो भाव क्रिएट करता है, और इनके गॉड हैं ब्रह्मा और इनका कलर है ब्लू। देन अद्भुत, जिसका भाव क्रिएट होता है ऑडियंस के अंदर वंडर, अमेजमेंट का, और इनके गॉड है ब्रह्मा एंड इनका कलर है येलो। ये तो हो गए आपके 8 रसा। एंड लास्ट में भरत मुनि ने एक और रसा को ऐड किया है जो है शांता, जिससे क्रिएट होता है भाव पीस का, शांति का, एंड इनके गॉड हैं शिव एंड इनका कलर है वाइट। तो ये आपके 8 डिफरेंट रसाज हैं जो ऑडियंस के अंदर किसी भी ड्रामा को देख के क्रिएट होते हैं। एंड फ्रेंड्स, भरत मुनि ने 3 स्टेज भाव को दिया है, मतलब ऑडियंस के अंदर जो इमोशनल टेंडेंसी जो क्रिएट होती है किसी भी ड्रामा को देख के, रसा को देख के, तो वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है विभावा, अनुभवा व विचारा। ये तीनों स्टेज ऑडियंस के अंदर भाव को क्रिएट करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रसा थ्योरी है क्या। फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड एंड शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि रसा थ्योरी ऑडियंस के अंदर इमोशन को जागृत करती है, और डिफरेंट जब ऑडियंस ड्रामा को देखते हैं तो डिफरेंट उनके अंदर रस उत्पन्न होता है, भाव इमोशन उत्पन्न होता है, तो उसे रसा थ्योरी भरत मुनि ने कहा है। और इन्होंने 9 डिफरेंट रसा थ्योरी को दिया है जो ऑडियंस के इमोशन को दिखाती है। सो फ्रेंड्स, ये जो रसा थ्योरी है 9 डिफरेंट उनको आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में ये सारे फॉर्मेट को लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको आंसर करनी है। सो फ्रेंड्स, सपोज आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया कि व्हाट इज रसा थ्योरी इन इंडियन एस्थेटिक्स, तो आपको सबसे पहले भरत मुनि का इंट्रोडक्शन लिखना है। देन आपको रसा थ्योरी के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखना है, जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में लिखा गया है कि जो ये रसा थ्योरी है वो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र एक वर्क लिखा गया था, उसमें इन्होंने दिया है। तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देनी है, देन रसा थ्योरी के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। और अगर फ्रेंड्स ये सारे फॉर्मेट आप 9 रसास का अगर आप एग्ज़ाम में बना देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। देन आपको ये रसा थ्योरी का फॉर्मेट बना के इसके बारे में लिख के आउन वर्ड में देन आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो आपको इस तरह से अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप इस प्रोसीजर से आंसर को लिखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर एक आंसर बना के दूँ इस टॉपिक पे, तो आप ज़रूर से कमेंट करना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, यही था यूनिट नंबर 5 इंडियन एस्थेटिक्स। बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, और खुद से आउन वर्ड में लिखना है। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर से करें फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।